श्रीलंका साउथ एशिया में मौजूद एक आइलैंड कंट्री। इस देश की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री 3000 वर्ष पुरानी है और यहाँ 1,25,000 साल पुराने प्री हिस्टोरिक ह्यूमन सेटलमेंट्स के अवशेष भी मौजूद हैं। आकार में ये देश भले ही छोटा लगता हो, लेकिन यहाँ का मिस्टिसिज्म और फोल्कलोर्स काफी रिच और इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, रामायण काल में जाएं तो भारत और श्रीलंका का गहरा नाता रहा है, लेकिन रामायण में घटी घटनाओं के अलावा भी श्रीलंका में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद हैं। यहाँ जलपरियों जैसे मिस्टिकल क्रीचर्स, ऐसी सीक्रेट लोकेशन जहाँ आप हनुमान जी से प्रत्यक्ष मिल सकते हैं, और कालू कुमारिया जैसी पैरानॉर्मल एंटिटीज भी मौजूद हैं। विस्तार से जानने के लिए एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के पिदुरु माउंटेन रेंज के पास मौजूद है हनुमान बोधि सैंक्चुरी। यहाँ मतंग आदिवासी लोगों का बसेरा है जो बाहरी दुनिया के संपर्क में आना पसंद नहीं करते और अकेले ही छोटी सी कम्युनिटी में जंगल के अंदर रहते हैं। मतंग ट्राइब का दावा है कि हर 41 साल में स्वयं भगवान हनुमान उनसे मिलने आते हैं। दोस्तों, मतंग आदिवासी लोग दरअसल विभीषण के असली वंशज हैं जो आज भी इस बियाबान इलाके में रह रहे हैं। इतिहास में जाने पर हमें पता चलता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद हनुमान बहुत दुखी थे। उन्होंने संसार छोड़कर श्रीलंका के जंगलों में जाकर राम को याद करते हुए अपना जीवन बिताने का फैसला किया था। उन दिनों हनुमान राम के ध्यान में लीन रहते थे। जंगल में रहने वाली मतंग जनजाति उनकी देखरेख करती थी। जब हनुमान का चित्त पूरी तरह श्री राम में लीन हो गया, तब उन्हें 8वीं और आखिरी अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई। हनुमान मतंग लोगों से बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने मतंग जनजाति को वरदान दिया कि वो हर 41 साल में उनसे मिलने आएंगे और एक गुरु की तरह उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करते रहेंगे। माना जाता है आज भी ये सिलसिला जारी है। मतंग लोगों का कहना है कि हनुमान उनके पास आते हैं और लीलाएं करते हैं। वो सबको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और अगले 41 साल के लिए मार्गदर्शन देकर वापस चले जाते हैं। मतंग लोग एक सीक्रेट लॉग बुक भी रखते हैं जिसमें वो हनुमान जी की सारी गतिविधियों को लिख लेते हैं। इस लॉग की लास्ट एंट्री 27 मई 2014 की है, जब हनुमान आखिरी बार इन लोगों से मिलने आए थे। माना जाता है अब वो 2055 में वापस लौटेंगे। सेतु एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रामायण पर रिसर्च कर रही है, जिसके दौरान उन्हें रामायण के कई पक्के सबूत हाथ लगे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मतंग जनजाति के दावे पर भी शोध किया है और उनके संपर्क में रहे हैं। ये संस्था मतंग ट्राइब की लॉग बुक को एग्जामिन करने में लगी हुई है। इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सतयुग में लोग बहुत प्योर होते थे, लेकिन जैसे जैसे युग बीते लोगों के अंदर विकार आते गए। अब लोग इतने प्योर नहीं हैं कि वो हनुमान के साक्षात दर्शन कर सकें। लेकिन मतंग जनजाति हमेशा से ही लोगों से दूर रहती आई है और वो लोग आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो उस समय हुआ करते थे। माना जाता है ये जनजाति जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों से कम्युनिकेट कर लेती है। मतंग लोगों का कहना है कि जंगल में रहने वाले जानवरों और पक्षियों को भी हनुमान जी के दर्शन मिलते हैं। सेतु ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी के दर्शन करना चाहता है तो उसे कुछ सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। उस व्यक्ति को 1 साल तक बिना बाहर के लोगों से संपर्क किए जंगल में हनुमान की भक्ति करनी होती है। इसके बाद उस साधक से कुछ गुप्त सवाल पूछे जाते हैं, जिनका सही जवाब देने के बाद उसे उस स्पॉट पर जाने का मौका मिलता है जहां वो हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर सकता है। दोस्तों, जैसे दुनिया भर के फोल्कलोर्स में इंक्यूबस के किस्से मिलते हैं, ठीक वैसे ही श्रीलंका में एक डीमन इंक्यूबस के किस्से काफी प्रचलित हैं। इसे कालू कुमारिया के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ब्लैक प्रिंस होता है। इसके ओरिजिन की बात करें तो कुमारिया प्राचीन काल में एक राजकुमार था। अपने पिता की दौलत और ताकत से बिगड़ा हुआ एक ऐसा राजकुमार
जो जवान लड़कियों पर बुरी नज़र रखता था। वो अक्सर बेदिंग एरियाज में छुपकर लड़कियों को देखता था। एक बार उसने अपने ही पिता की हत्या करके सत्ता अपने हाथ में लेने की योजना बनाई, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली, लेकिन माना जाता है उसे जीवन से मुक्ति नहीं मिली, बल्कि वो एक डीमन बनकर धरती पर ही रह गया। मरने के बाद भी उसकी बुरी आदतें नहीं गईं। वो दिन के समय साय में छुपकर समय बिताता और रात होते ही खूबसूरत जवान महिलाओं का शिकार करता। कहा जाता है वो अपने शिकारों की जान उनका गला काट कर ले लेता था। पहले के समय में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब यहाँ लोग घरों से बाहर सोते थे। लेकिन कालू कुमारिया के किस्से पूरी श्रीलंका में तेजी से फैलने लगे। कई लड़कियों ने उसे देखने का दावा किया और बहुत सी लड़कियां उससे पॉजेस भी हुईं। माना जाता है उनके हाव भाव और आवाज एकदम आदमी की तरह हो जाती थी। इन किस्सों के बाद लोगों ने घरों के अंदर सोना शुरू कर दिया और उसे अपने घर से दूर रखने के लिए तरह तरह के उपाय किए। श्रीलंका में आज भी कालू कुमारिया को एक ऐसा डीमन समझा जाता है जो रात को सोने के समय जवान लड़कियों के पास आता है और उनकी ऊर्जाओं को खाता है। इतना ही नहीं, अगर डोर नॉक करने पर किसी मर्द ने दरवाजा खोला तो वो उसके लिए आखिरी रात साबित होती है। इसी तरह श्रीलंका में रीरियाका नाम की एक एंटिटी भी मौजूद है, जिसे फोल्कलोर्स में सक्यूबस से कंपेयर किया जा सकता है। ये स्पिरिट खूबसूरत महिलाओं का रूप लेकर जवान मर्दों के पास उनके सोते समय जाती है और उनसे संबंध बनाकर उनकी ऊर्जाओं को खींच लेती है। दोस्तों, मोमेट्स के किस्से तो हमें दुनिया भर की फोल्कलोर्स में मिलते ही हैं। ठीक वैसे ही श्रीलंका में भी मोमेट से सामना होने के किस्से मौजूद हैं। रामायण काल में श्रीलंका जाते समय हनुमान जी का सामना रावण की पुत्री स्वर्ण मत्स्या से हुआ था, जो एक जलपरी थी। इंडियन ओशन में श्रीलंका के करीब मोमेट्स के होने के दावे किए जाते हैं। कहा जाता है पहले के समय में जब सेलर्स समंदर में जाते थे, तब उनका सामना इन बींग्स से होता था। श्रीलंकन फोल्कलोर में इन्हें ऐसी बींग्स बताया गया है जो आधी मछली और आधी महिला होती थी। ये लोगों को आकर्षित करने के लिए मधुर राग का इस्तेमाल करती थीं, और जैसे ही लोग इनके सम्मोहन में आ जाते थे, ये उन्हें पानी में डुबाकर अपने साथ ले जाती थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों से इनका सामना होने के किस्से कम होते गए, लेकिन समय समय पर कुछ किस्से सामने आते रहते हैं। कई बार यहाँ लोगों ने ऐसी मोमेंट को देखने के दावे भी किए हैं जो शाम होने के समय बीच पर आकर बैठती थी और थोड़ी देर के बाद पानी में वापस चली जाती थी। उम्मीद है श्रीलंका के ये रहस्य आपको पसंद आए होंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।